वेलकम बैक। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मासूम नाबालिग बच्ची पे जो बेईमाना तशद्दुद हुआ उस पर सुओ मोटो नोटिस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, और मैं समझता हूं, मेरी गुजारिश होगी तमाम आला अदालतों से कि उस मासूम बच्ची को इंसाफ दें, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी लिख रही है। हमारे पास मुआशरे में जातियां होती रहती हैं, हम उस पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया अब आपका मिसाल दे रही हो तो फिर मैं समझता हूं कि ये चीज नामुनासिब है कि हमारे वो इदारे जिनका ये आईनी काम है कि आप का जो डोमेन है और आपके अपनी वो इदारे के लोग वो उसको काम में मुलविस है। एक जज साहब की फैमिली, जज साहब की बेगम साहिबा ने एक मासूम बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। क्यों वो कानून से बालातर है? आप देख रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से आज भी लाडले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, वो क्यों कानून से बालातर है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने गिरफ्तारी को रजिस्ट किया हो? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके हों गिरफ्तारियों पर? पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कब हुआ कि कोई शख्स अगर एक दिन के लिए गिरफ्तार हो जाए तो मुल्क में आग लगा दी जाए, मुल्क के अहम इदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, उन अहम इदारों के खिलाफ बेहुदा किस्म की सोशल मीडिया की पे मुहिमें चलाई जाए अपने इदारों के खिलाफ, अपने फोर्सेस के खिलाफ? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है? तो मैं समझता हूं कि निहायत ही शर्मनाक वाकया है, निहायत ही अफसोसनाक वाकया, और मैं अपील करता हूं कि फौरी तौर पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह आप कभी पुलिस की पोस्टिंगों पे सीसीपीओ की पोस्टिंगों पे आप सुओ मोटो नोटिस लेते हैं कि भाई आप ट्रांसफर पे महंगा बाकी चीजें लेते हैं, ये आपका मेन आपका डोमेन ये है। उसके साथ आज एक अहम दिन है, आज शोधाए पुलिस का दिन है। हमारी पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सबसे ज्यादा रिस्क हमारी पुलिस जो है रोजाना की बुनियाद पर अपनी जान हथेली पर रखकर, जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े होते हैं, जो कि मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं, जो कि आपकी हमारी सिक्योरिटी पे ड्यूटियां दे रहे होते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे होते हैं। हम उन पर बहुत तनकीद हम करते हैं पुलिस पर अपनी, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम हमारी पुलिस रोजाना की बुनियाद पर कर रही है, हम सबको आज के दिन उन तमाम पुलिस के शोधा को न सिर्फ याद रखना चाहिए, लेकिन उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अपनी उस पुलिस को ये पैगाम देना चाहिए कि हम अपने पूरी कौम अपनी पुलिस के साथ, अपनी रेंजर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी एफसी के साथ, अपनी नेवी के साथ, अपने एयरफोर्स के साथ, अपने तमाम उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो जवान आपके और हमारे लिए की जान, चाहे वो सरहदों पर खड़े हों वहां से हमारी हिफाजत करें, या हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदों के बाहर, सरकारी दफातर के बाहर, स्कूलों के बाहर जो पुलिस वाले भाई वहां पे ड्यूटियां दे रहे हैं, हमें उनको इज्जत भी करनी चाहिए और उनको जो है खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। साहब ये बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वजीर आजम ने मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास कल बुलाया है, जिसमें जो हालिया नई मरदमशुमारी हुई है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक नून लीग के सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम और दीगर जमायतों ने इस नई मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और अब तक के कल के बयान के मुताबिक भी वजीर आला ने कहा कि अभी तक उन्हें एक्सेस भी नहीं है कि किस तरह ये सारा मामला हुआ है। तो पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी? क्या ऐसी मरदमशुमारी को कबूल करेंगे? और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इसलिए की जा रही है ताकि इलेक्शन डिले हो। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं कि वज़ीर आला साहब सिंध के वज़ीर आला हैं, सिंध के लोगों से वोटों पे मुंतखब होकर वो गए हैं, तो जरूर वो जो भी सिंध और पाकिस्तान के मुफाद में होगा वो काम करेंगे। और अभी एक चीज ना मेरे सामने ना आपके सामने, अभी हम फिर मफरूजों में बात करें
तो वज़ीर आला साहब को कल जाने दें, और डेफिनेटली वो देखेंगे कि क्या उनके सामने रिजल्ट्स शेयर होती हैं, तो डेफिनेटली वही वहाँ पे बता सकेंगे। अभी हम बैठकर मफरूजों पे सिर्फ इफ एंड बट्स पे अगर कोई बात करें तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आप ये बता दें कि माशाल्लाह सिंध असेंबली की बात आपने की, कानून साजी की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध असेंबली ने ज़बरदस्त कानून बनाए, बेहतरीन किस्म की कानून साजी की, लेकिन यहाँ पर मसला पता है ये होता है कि उन कवानीन पर अमल दरामद के लिए बायलाज बनते हैं, वो कई जो है उसके आज तक नहीं बन सके, और उन पर अमल दरामद भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कानून तो अच्छे बनते हैं लेकिन अमल सिंध के अंदर नजर नहीं आता उन पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी बात कहीं हद तक ठीक है कि कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कोताही हो जाती है, लेकिन कानून का मौजूद होना, असेंबली का काम क्या है? जो असेंबली मेंबर वोट लेकर आता है उसका काम है कि अपने इलाके के लोगों के लिए कानून साजी करना। हमारे पास आपकी जर्नलिस्ट सेफ्टी के बिल्स भी इसी असेंबली ने पास किए। हमारे पास चाइल्ड लेबर पे, खवातीन को एम्पावरमेंट करने पे बिल भी सिंध असेंबली ने पास किए। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून साजियां की गई हैं, और उसमें मैं समझता हूँ 90% पे अमल दरामद हुआ। अगर कहीं 5-10% रह गए हैं तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है और उन इदारों का काम है कि जो कानून साजी की जाए, जो कानून बनाए जाए, उस पर मनोमन अमल किया जाए ताकि लोगों को उसके समरात दिए जाए। आपके स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी भी जो है वो इसी असेंबली ने जो है उस पर बिल पास किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें जो रह गई हैं उनको भी ये हुकूमत जो है वो अवलीन तरजीह से ये बताइएगा कि आज में जेयूआई ने बहुत बड़ा जो है वो पावर शो किया है। कहाँ पे? पीपुल्स पार्टी सिंध हुकूमत क्यों ये इससे मौके फराहम करती है मुखालफी? देखिए, मेरी इसी बहाने से कुछ साहबान कानूनजर जबल घूम के आ गए, ठीक है, वहाँ कहीं खाना खाया होगा, किसी होटल में कोई उन्होंने चाय वाय पी होगी, तो अच्छा है कानूनजर के लोगों के लिए कोई और अच्छे मौके मिले। इसी तरह ये मुस्तकिल तौर पर जाएं, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए पार्टियां वहां ना जाएं, मुस्तकिल तौर पर कानूनजर जाए। कानूनजर जो है वो सिंध का दिल है। मैं ऐड करूं? हाँ जी, सुमरो साहब। थैंक यू। देखें, कानूनजर पे जैसे आपने बात की, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे शर्जील साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन की बात तो जैसे आपने कही, लेकिन हमने उसको उस प्रिजर्वेशन के को रखते हुए हमने वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जो हैं वो क्रिएट की हैं। मिसाल के तौर पर हमने वहाँ पर 49 स्मॉल डैम्स जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब का ने इनिशिएट किया था 2008 में, पिछले सिर्फ 5 साल के टेन्योर में 38 के करीब कंप्लीट हुए हैं और 6 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और नंबर दूसरी बात सर, उससे तकरीबन कोई 27 से 28 हज़ार एकड़ फिट पानी स्टोर हुआ है। वो चीज़ वो क्या कर रहा है कि वो आपकी जो लोकल वहाँ पर लैंड है उसको लोग कल्टीवेट कर रहे हैं और उससे फसलें ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है थर के अंदर, हम उसको भी उसी के साथ एड्रेस कर रहे हैं। पानी आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो अंडरग्राउंड सीपेज होकर सेटल होता है या उसी स्मॉल डैम के ज़रिए आपके मुख्तलिफ गाँव को जो है वो पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी वहाँ क्रिएट की है, और प्लस जो प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेरिटेज पार्ट हो, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट हो, आपकी फॉरेस्ट्री का पार्ट हो, वो भी उसी का हिस्सा है। तीसरी बात यह है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ दी रन ऑफ रामसर जो डिक्लेयर्ड साइट्स हैं, रन ऑफ कच्छ इज़ पार्ट ऑफ इट। तो रन ऑफ कच्छ और जैसे नरडी लेक, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाले भी अपना एक जो है वो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सो सिंध के लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट इज़ देयर, वो अपने जो हेरिटेज है अपने जो कल्चरल साइट्स है टेंजिबल और इनटेंजिबल, उसको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, और उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ जो उसके अलावा हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, उसको हमने एक्सप्लोर किया, फर्दर भी करेंगे। ये बता दीजिएगा, अभी आपने कहा चेयरमैन पीटीआई जो है अभी तक उसको लाटने का सोच रही है, तो वो जो नेक्सिस है वो पुराने नेक्सिस के अभी तक उसके कुछ ताने बाने उसके खान साहब के साथ थे, अगर वो पुराने ताने बाने जो चल रहे हैं अभी तक उनके साथ, तो वो एक्सपोज क्यों नहीं होते, सिवाय अदलिया पे ही निशाना बनाया जाता है। दूसरी बात सर, लास्ट क्वेश्चन ये अमन मान के हवाले से आपने कहा कि पुलिस ने कुर्बानी दी, यहाँ
लाखों की तादाद में गैर कानूनी कारकुन खासतौर पर अफवान है, ये तो हम निकाल सकते हैं, इनको तो हटा सकते हैं, ठीक नहीं कर पा रहे। देखिए जी, दो चीज आपने कही। पहले आपने इमरान खान के बारे में कही। देखिए, मैंने कहा कि जो वो लाडला है उसके लिए साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है। आपने देखा होगा, हम सब ने जूते खाए इस मुल्क में, हम सब ने मारे खाई हैं, हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, कभी किसी इदारे पे उंगली नहीं उठाई, कभी खुदा ना खास्ता हमने ये कोशिश नहीं की कि जी हम इदारों को मुतनाज़ बनाएं। यहाँ पे उस शख्स ने हर रेड लाइन पाकिस्तान की उबूर की है, लेकिन आज दिन तक वो प्रोटेक्टेड है। जहाँ तक आपने अफगान तारीख वतन की बात की, देखिए इलीगली यहाँ पे लोग के आने के लिए इसके लिए इदारे एक है नारा मौजूद। अनफॉर्चुनेटली नारा अपना काम नहीं कर रहा सही तरीके से, और जो भी इलीगली यहाँ पे आता है, चाहे वो अफगानी हो, कोई भी कौम का हो, उसके लिए कानून मौजूद है। कानून पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके फिर भेजती है, डिपोर्ट करती है, तो उसके लिए काम हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में है कि हमारी पुलिसिंग करे और ये भी साथ काम करे। डेफिनेटली ये पुलिस के लिए चैलेंज है, लेकिन जो नारा डिपार्टमेंट है उसको अपने आप फाल होना चाहिए, और जो जितने भी गैर मुल्की तारिकीन वतन है उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सर, ये बताइएगा कि आज आप ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर तो छोड़े, फरवरी मार्च में भी नहीं होंगे और साल 1.5 साल का गैप आने का इम्कान है, तो क्या हम फिर देखेंगे 3 महीने बाद शर्जील मेमन सड़कों पर होगा और इलेक्शन ना करवाने वालों के खिलाफ एहतजाज करेगा? आप फिर वो मफरूजों पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, हकीकत में बदल जाएगा। अच्छा, मेरी बात, आप मफरूजों पे सवाल कर रहे हैं। आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आप ठीक है। अच्छा, कोई अच्छा भाई, बात ये है कि अच्छा खबर है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे मफरूज़े जो है ना, उस पर बात नहीं की जाती। इलेक्शन आईन पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है उसी के तहत होंगे, और पीपल्स पार्टी का एक क्लियर मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो आइन में लिखा हुआ उसी के तहत किया जाए। शहजाद साहब, आज फिर जो है इमरान खान को, चेयरमैन पीटीआई को फिर रिलीफ मिलता हुआ देखा जा रहा है। अदालतों का अभी जो फैसला है, क्या फैसला है अदालतों? मैंने नहीं देखा भाई। वो फैसला ये कि अभी दोबारा जो है उसके फैसले को कलअदम करार दिया, जो दोबारा सुना जाएगा। तो ये बेंच टूटते हैं, बनते हैं एक ही शख्स के लिए, क्यों? देखिए, यही तो बात है ना कि इसका तोशा खाना समेत हर केस ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन रिलीफ पे रिलीफ और रिलीफ पे रिलीफ और रिलीफ पे रिलीफ। पहले खान साहब के लिए तारीख पे तारीख थी, अब है रिलीफ पे रिलीफ। तो ये जैसे इतवार बाजार होता है ना कि बाय वन गेट वन फ्री, यहाँ पे इमरान खान को मुकम्मल तौर पर हर किस्म का इनकी इम्यूनिटी हासिल है। देखिए, मैंने आपको बताया कैपिटल हिल वाकया अमेरिका में हुआ था, 25 साल लोगों को सजाएं मिली है वहां पे, कैपिटल हिल वाकये पे, कानून को हाथ में लेने पे। इस शख्स ने किससे छुपा के इसने कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई, जो 9 मई को उसने किया, या जिस तरीके से इसने पुलिस पार्टी में पुलिस के पेट्रोल बम इसके घर के अंदर से, घर की बाउंड्री से फेंके गए। कहां है हमारा कानून? कहां है हमारी अदालतें? क्यों नहीं इंसाफ होता? ये सवालिया निशान है, और मैं समझता हूं कि इस तरीके का सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अदालतों को आइन के मुताबिक हर अक्यूज को के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। जो सलूक बाकी लीडरान के साथ हुआ है वही सलूक इस शख्स के साथ होना चाहिए। इसके लिए जो गोल्डन स्पून में जिस तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है, ये रिवायत गलत रिवायत है। शर्जील साहब, आपने 5 साल पूरे करने की बात की असेंबली में कि आपकी गवर्नमेंट ने भी लानी है, इसमें आपकी हुकूमत ने तज्जिया किया है कि कौन से ब्लंडर या कौन सी गलतियां आपकी हुकूमत से हुई, और कौन सी प्रायोरिटीज हैं जो नेक्स्ट में आके आप यहाँ पे उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे? देखिए जी, हुकूमतों से गलतियां भी होती हैं। ये नहीं कि हुकूमत बस हुकूमत इंसान चला रहे होते हैं ना, और इंसान खता का पुतला है। ये नहीं कि इंसान जो है वो कोई अकले कुले और हर चीज़ फैसला अच्छा हो। हर महकमे में मैं समझता हूँ कहीं पे गलती भी हुई होंगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन जहाँ पे गलती हुई है और तो सिंध हुकूमत ने कोशिश की उसको खुद ही उसकी इस्लाह करे, खुद ही उसको ठीक करे, तो ये हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है। ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि लाडलापन है, ये काफ़ी फिक्र भी है, तो बीइंग अ पॉलिटिकल फोर्स आपको ये भी खदशा है कि उसको इलेक्शन में भी लाडला रखा जाएगा, तो इस तरह का भी आपको अंदाजा है? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर वो मफरूज़ों की बात है। अब मफरूज़े जो है ना, मफरूज़ों में मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे सवाल कभी मफरूज़ा नहीं होना चाहिए। सवाल हमेशा पर्टिकुलर आज की ताज़ा तरीन इत्तलात पे होना चाहिए।
थैंक यू। अच्छा शर्जील साहब एक सवाल है कि पीडीएम की हुकूमत है, आप बताएं कि इमरान खान के पीछे फौज है या जज है या आलमी रियासत? मेरी पीडीएम की हुकूमत है। आपने 3 नाम ले लिए। तीनों का नाम ले हाँ, कौन सपोर्ट कर रहा है इसके पीछे? जो भी सपोर्ट कर रहा है, कौन है आप? जो भी गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, उसको वो सपोर्ट वापस लेनी चाहिए। थैंक यू। सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असम्बली ने रिकॉर्ड कानून साजियां की हैं। सिंध हुकूमत ने बड़े इनकलाबी काम किए हैं। हमें सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब का था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।